हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब से बीएड वर्सेस बीएसटीसी बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट से ये परिणाम आया है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए, सिर्फ बीटीसी वालों को प्राथमिक में रखा जाए, तो वहीं बीएड वाले दिन प्रतिदिन धरना दे रहे हैं। तो 69,000 वाले डरे जरूर हैं, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का धरना या आंदोलन की बात नहीं हुई है। न तो अभी भी ब्रिज कोर्स कराने के मूड में है सरकार। तो लगभग इतने वर्ष हो गए, ब्रिज कोर्स प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि हाईकोर्ट के माध्यम से भी कहा गया था कि इसके लिए अभ्यर्थी नहीं सरकार दोषी होगी अगर कोई कार्रवाई होती है। तो आज वही दिन आया है, दिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक्शन, यूपी में कब होगा ब्रिज कोर्स। जैसा कि आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल में ऐसे शिक्षकों का डाटा मांगा गया है जो बीएड करके प्राथमिक लेवल पर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं बिना ब्रिज कोर्स वालों को पश्चिम बंगाल में निकाला जा रहा है, उनका डाटा मांगा जा रहा है। उसी कड़ी में अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अभी तक इनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं कराया गया है, जिसके लिए अभ्यर्थी लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स का कोई पता नहीं है, होगा भी या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात का हवाला देते हुए खारिज किया बीएड वालों को कि जब बीएड करके ब्रिज कोर्स करना ही है तो किस लिए प्राइमरी में उनको जगह दिया जाएगा। जो एलिजिबल हैं वही होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पेडागोजिकल सिस्टम यानी पढ़ाने की उतनी योग्यता नहीं है बीएड वालों के पास जितनी बीएसटीसी बीटीसी की होती है, या जितने योग्यता की ज़रूरत होती है छोटे बच्चों को पढ़ाने की। और वहीं ये बात इसलिए भी सच हो जाती है, जब एनसीटी ने 2018 में ये बात लागू किया था कि बीएड वाले शामिल हो सकते हैं, उसमें एक शर्त रखा था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो उसी से ये बात पकड़ में आई सुप्रीम कोर्ट में कि जब ब्रिज कोर्स करना ही है तो अगर ये मानते हैं कि बीएड हायर एजुकेशन के लिए है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए है, तो उनको ब्रिज कोर्स क्यों कराया जाए जब उपलब्ध हों बीटीसी के छात्र। तो वहीं अगर देखा जाए 69,000 में जब 2018 में ये लागू हुआ था तो 69,000 में बीएड वालों को लिया गया था, लेकिन अभी तक 38 से 40,000 विद्यार्थी बीएड के हैं, लेकिन उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। तो वहीं अब सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द हमारा जो है ब्रिज कोर्स कराया जाए। 2020 में पहले बैच में 31,277 और दूसरे में 36,590 अभ्यर्थियों को दी गई थी नियुक्ति। तो इतने बीएड वाले को नियुक्ति दी गई। 2018 में भर्ती के लिए 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स किया था अनिवार्य। तो अब ये बताइए जरा कि जिस नोटिफिकेशन में 6 माह का ब्रिज कोर्स के शर्त के साथ आपको प्राइमरी में शामिल किया गया था, तो अभी तक आप लोगों ने ब्रिज कोर्स क्यों नहीं किया। ये सवाल इसलिए उठता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो नियुक्ति पा गए हैं उनका अब सरकार कुछ नहीं करेगी, उनको बाहर नहीं करेगी। जहां लोकतंत्र जिस देश में हो और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया है तो निश्चित तौर पर सबके मन में भय और डर का माहौल बना हुआ है। जब सामने पश्चिम बंगाल में एक्शन शुरू हो गया हो तो यूपी में एक्शन होने में कितना समय लगेगा आप सबको पता है। शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया, 40,000 वेतन मिलने के बाद उनको जो है 10,000 पर ला करके रख दिया गया है। तो वहीं अगर अब इसके लिए सरकार कुछ करती है तो ये शिक्षा मित्र फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। शिक्षा मित्र चाहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ तो इनके साथ भी ऐसा हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ब्रिज कोर्स करा के जिनकी नौकरी सुरक्षित है उनको सुरक्षित रखे, क्योंकि एक एक नौकरी का हाल ये है। और दूसरी बात, हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि इसमें बीएड वालों की कोई गलती नहीं है, सरकार चाहती तो समय से ये करा दी होती। प्राथमिक की शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होने का मामला, पश्चिम बंगाल ने ब्रिज कोर्स को लेकर शुरू की कार्रवाई। तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का मामला लागू किया गया और वहां से ऐसे शिक्षकों का डाटा मांगा गया जिन्होंने बीएड करते हुए बीएड करके प्राइमरी में शिक्षक बने और ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं किए हैं। यूपी में 69,000
भर्ती के चयनितों की 2 साल में ट्रेनिंग नहीं, 2 साल में कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। बीएड अर्हताकारी परेशान, ब्रिज कोर्स को लेकर कोई हलचल नहीं। तो बीएड ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड करके नई भर्ती की तैयारी कर रहे थे, वो दिन प्रतिदिन ये कहीं ना कहीं धरना दे रहे हैं, हलचल मचाए हुए हैं। लेकिन अभी ब्रिज कोर्स के मामले में 69,000 में चयनित शिक्षकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उन्होंने सरकार से ये मांग जरूर की है, लेटर लिख करके, कि जल्द से जल्द हम लोगों की ब्रिज कोर्स कराया जाए। अब यहीं ये सवाल उठता है कि क्या एनसीटी की गाइडलाइन जब रद्द कर दी गई हो तो उसके बेस पर क्या अब ब्रिज कोर्स प्रारंभ होगा या नहीं होगा। और ब्रिज कोर्स अब प्रारंभ होगा तो 6 महीने लगेंगे, जबकि उसके पहले ही नई गाइडलाइन पूरे देश में लागू हो जाएगी। तो क्या अब करना उचित होगा, या जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए उनके साथ क्या न्याय हो पाएगा। क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी कोई ऐसे नहीं है जो ब्रिज कोर्स किए हों, क्योंकि जब प्रारंभ ही नहीं हुआ ब्रिज कोर्स तो कहाँ से करेंगे ब्रिज कोर्स। शिक्षकों ने स्वयं हाईकोर्ट में दी थी याचिका। 69,000 अभ्यर्थी चयनित बीएड डिग्री धारक ने 6 महीने का अनिवार्य शिक्षण प्रशिक्षण कराने के लिए स्वयं हाईकोर्ट में याचिका की थी। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती है और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने का जो प्रस्ताव है ये शासन को भेजा था, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण नहीं कराया जा सका। तो इसके लिए हाईकोर्ट ने भी शिक्षकों को ये हरी झंडी दी है कि अगर आपके साथ अन्याय होता है, किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति आती है तो इसके लिए सरकार दोषी होगी। तो मैं फिर आपसे बता दूं 2022 का ये मामला है, और जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो सब जो है इनकार कर देते हैं, तो शिक्षकों पर ही गाज गिरेगी। क्योंकि ये अपना मैटर है तो आपको अपना मैटर स्वयं सुलझाना होगा, फिर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा इस बात को लेकर के कि सरकार जब शुरू ही नहीं करी तो कैसे करेंगे ब्रिज कोर्स। लेकिन अगर अब जो है आप मांग करते हैं तो बहुत सारी विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं कि क्या जो गाइडलाइन दिया गया था उसके बेस पर ब्रिज कोर्स प्रारंभ हो पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो भी नियम लागू हो वो लागू हो, और जो सुरक्षित नौकरी कर रहा है उसके प्रति कोई ऐसी कार्रवाई न हो जिससे उनको ठेस पहुंचे। वहीं यही विचार और कई लोगों का है, लेकिन ये कहीं न कहीं डर उत्पन्न करता है कि नौकरी में रहते हुए पश्चिम बंगाल में जब बीएड वालों को हटाया जा सकता है तो कोई भी पहलू कहने से पहले अब इस पर सरकार का रुख देखना होगा कि क्या सरकार भी उत्तर प्रदेश में हटाने जा रही है या इसका कोई रास्ता निकालती है या ब्रिज कोर्स कराती है। धन्यवाद साथियों, ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सभी छोटी बड़ी शिक्षा जगत की अपडेट दी जाती है। जय हिंद,